अगर आपने कभी तिरुपति बालाजी का 300 वाला स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की है तो ये स्क्रीन आपने जरूर देखी होगी। सॉरी, दिस स्लॉट हैज जस्ट बीन बुक्ड। फिर से वर्चुअल क्यू और फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट। मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है जो सालों से ट्राई कर रहे हैं पर एक बार भी टिकट बुक ही नहीं कर पाए। पर मेरे एक चेन्नई के फ्रेंड ने एक ऐसी छोटी सी बात बताई जो कि वहां सालों से जाते रहते हैं और इसी तरीके से बुकिंग करके, जिससे मेरा पूरा बुकिंग का प्रोसेस ही बदल गया। आज के वीडियो में मैं पूरी ईमानदारी से वही ट्रिक शेयर कर रही हूँ, साथ ही वो गलतियां जो लोग बार बार दोहराते हैं। पर हाँ, मैं किसी 100% मैजिक ट्रिक की गारंटी नहीं दे रही, बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जिससे मैं पहली बार में ही पेमेंट तक पहुंच पाई। अब जरा पहले प्रॉब्लम समझते हैं। ये ऑफिशियल टीटीडी पोर्टल है। बुकिंग खुलते ही एक वर्चुअल क्यू में नंबर आता है। नंबर आया, स्लॉट चूज किया, डिटेल्स भरा, कंटिन्यू करके पे नाउ का बटन दबाया और देखिए स्लॉट हैज जस्ट बीन बुक्ड। जब तक आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं तब तक स्लॉट किसी और ने ले लिया। और मान लीजिए डिटेल्स सबमिट करने के बाद स्लॉट पे बुकिंग नहीं हुई तो वापस से वही वर्चुअल क्यू। ये वही लूप है जिसपे सब फंस जाते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, सिस्टम इतना फास्ट है। पूरा देश इस टाइम पे बुकिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसे तोड़ने के लिए 3 चीजें पहले से ही रेडी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि बुकिंग हर महीने की 24 तारीख को खुल जाती है सुबह 10 बजे, और आप जिस महीने जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग 3 महीने पहले खुलती है। पर ये डेट टीटीडी हर महीने अनाउंस करता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जरूर कंफर्म कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मई 2026 में 25 तारीख की डेट थी, 24 तारीख संडे था, शायद इसलिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब सबसे मेन बात, 24 तारीख को जिस दिन आप बुकिंग कर रहे हो 10 बजने से 5 मिनट पहले आपको रेडी रखना है। पोर्टल खोल लीजिए, रेडी रखिए, लॉगिन कर लीजिए। सारा खेल इन पहले 10 मिनट का है। 33 मिनट्स के वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग में 4,38,000 टिकट्स अवेलेबल दिखा रहे थे। 20 मिनट्स बाद ये सिर्फ और सिर्फ 3,300 रह गए। तो आप स्पीड समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि एक अकाउंट से मैक्सिमम 6 लोगों की बुकिंग होती है। 6 से ज्यादा है तो अलग मोबाइल नंबर चाहिए और डेफिनेटली अलग सिस्टम। और 12 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता, वो फ्री है, उनकी डिटेल्स फिल नहीं करनी और वो 6 की काउंट में भी नहीं आते। बस उनका आधार या एज प्रूफ साथ रखना जब आप जा रहे हो। गेट पे मांगा जा सकता है और उस दिन के डेट पे वो 12 साल से कम होने चाहिए। और अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हर श्रद्धालु का पूरा नाम, एज, जेंडर, आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर अगर फॉरेन नेशनल है, ईमेल, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड एक नोटपैड पे पहले से ही लिख लो। और अपनी यूपीआई आईडी भी या अपनी यूपीआई स्कैनर अपनी मोबाइल फोन पे रेडी रखो अलग से। मैं यूपीआई स्कैनर को ज्यादा वेटेज दूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो फास्टर है एंड ज्यादा करेक्ट है। स्लॉट 2 सेकंड में गायब होता है। कॉपी पेस्ट से आप वही टाइम बचा सकते हैं जो कि एक्चुअली में फर्क डालेगा। और आखिरी में सेटअप की बात, आपको मोबाइल पे बुकिंग नहीं करनी। आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप इसी पे बुकिंग करिएगा। मोबाइल पे टैब बदलने में बहुत मुश्किल होती है, कॉपी पेस्ट में बहुत टाइम लग जाएगा। इंटरनेट की स्पीड आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट मतलब बुकिंग होने की बहुत हाई चांसेस। और अगर क्रोम पे स्लो हो जाए या अटक जाए तो तुरंत फायरफॉक्स या एज पे इमीडिएटली स्विच करो। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग बार बार करते हैं, साइट खुलते ही आपको 2 अलग अलग स्पेशल एंट्री दर्शन दिखेंगे। एक है 200 रुपये वाला जो कि पद्मावती माँ के मंदिर के लिए है, और एक है 300 रुपये वाला, वो बालाजी यानी तिरुमला ऊपर वाले मंदिर के लिए है। आपको बालाजी के दर्शन चाहिए तो 300 वाला ऑप्शन चूज करना है। 200 वाला गलती से सिलेक्ट मत कर लेना। सबसे इजी ऑप्शन ये है कि साइड पैनल पे ये वाला ऑप्शन आप चूज करिए, सीधा आपको बुकिंग स्क्रीन पे ले जाएगा। और अब वो बात
जो मेरे फ्रेंड ने बताई। सब लोग सुबह या दोपहर के स्लॉट के पीछे भागते हैं और वही सबसे पहले भर जाता है। उन्होंने कहा वीकडे चूज करो और शाम या रात का स्लॉट, 9 बजे, 10 बजे या जो लास्ट स्लॉट हो। और ये बिल्कुल ठीक है। जनरली इवनिंग स्लॉट्स में सबसे ज़्यादा जगह होती है क्योंकि कम लोग उन्हें चूज करते हैं। ये कोई जुगाड़ या हैक नहीं है, ये सिंपल टाइमिंग और डिमांड की बात है। तो मैंने यही किया। वीकडे, लेट इवनिंग स्लॉट, सारी डिटेल्स पहले से ही रेडी। और ये देखिए, मैं पेमेंट स्क्रीन तक पहुंच गई। वही स्क्रीन जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और लेट इवनिंग स्लॉट शायद इसलिए भी बुक जल्दी नहीं होते क्योंकि फिर टीटीडी की रूम बुकिंग भी करनी जरूरी हो जाती है। बहुत लेट हो गया तो घाट रोड बंद हो जाता है। इसकी डिटेल मैंने अपनी 7 मिस्टेक्स वाले वीडियो में दी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और टीटीडी ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए पहले दर्शन टिकट होना मैंडेटरी है। सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। और वो बुकिंग जनरली उसी दिन दोपहर के 3 बजे खुलती है। मेरे ख्याल से इन सारी वजहों से शायद इवनिंग स्लॉट्स पे बुक करना थोड़ा इजी रहता होगा। अब बिल्कुल साफ साफ बताती हूँ, मैं यहाँ पर आकर रुक गई। पेमेंट मैंने जानबूझकर थोड़ी लेट की क्योंकि मैं उस डेट पे जा नहीं रही थी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही तिरुमला होके आई हूँ। बस ये चेक करना था कि अगर थोड़ी लेट पेमेंट करूँ तो क्या होता है। और हुआ ये कि पेमेंट तो कट गई पर टिकट बुक नहीं हुई। तो एक बात साफ है, पेमेंट तक भी अगर आप पहुंच गए तो जरूरी नहीं कि आपको टिकट मिल जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, अपनी यूपीआई आईडी या यूपीआई स्कैनर रेडी रखो फास्ट पेमेंट के लिए। और अकाउंट में अमाउंट पहले से ही रेडी रखना। एडिशनल लड्डू भी ऐड कर सकते हो, 50 रुपए की। एक तो वैसे ही फ्री मिलता है और ऊपर से और एक। और अगर पेमेंट कट गई और बुकिंग नहीं हुई तो रिफंड भी इजीली आ जाता है। मैं इसी बात से खुश थी कि मैंने वो दीवार तोड़ी जहां लोग सालों से अटक जाते हैं, पेमेंट तक पहुंचना। पर मुझे बाद में ये लग रहा था कि क्या पता शायद मैं एक की बुकिंग कर रही थी, इसलिए मैं पेमेंट तक पहुंच पाई। और मैं ये भी गारंटी नहीं दे सकती कि आपको भी पहली बार में ही मिल जाएगा। ये कोटा, टाइमिंग, थोड़ी किस्मत और आपके बुलावे पे भी डिपेंड करता है। पहली बार ना हो तो फिर अगले महीने ट्राई करिए। सब रेडी रखना, यही असली तरीका है। अगर यहाँ तक की टिप्स यूजफुल लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे ये वीडियो उन लोगों तक भी जाएगी जो सालों से बुकिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा, एक चीज पर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं रात का स्लॉट हो तो भी काफी पहले जाके खड़े हो जाओ, स्टाफ अंदर जाने देगा। मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना था, पर ऑफिशियल रूल के हिसाब से अपने टिकट पे लिखे टाइम विंडो में ही रिपोर्ट करो, तकरीबन आधे घंटे से 1.5 घंटे पहले। बहुत पहले जाने पे एंट्री नहीं भी मिल सकती है और 30 मिनट से लेट हो जाने पे टिकट कैंसिल हो सकता है बिना रिफंड। तो अपने स्लॉट के हिसाब से प्लान करना। मैं आपको कोई गलत एडवाइस नहीं देना चाहती यहाँ पर। बुकिंग के बाद की एक छोटी सी चेकलिस्ट। आधार साथ रखो हर पिलग्रिम का। एटीसी सर्कल पे अपने टाइम पे रिपोर्ट करो। ड्रेस कोड फॉलो करना, ट्रेडिशनल कपड़े, वरना एंट्री नहीं भी मिल सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल टीटीडी वेबसाइट से ही बुकिंग करना। फेक साइट्स बहुत है, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं डोंट नो। रही बात अकोमोडेशन की, तिरुमला में बजट रूम्स मिलते हैं, पर वो एक अलग वीडियो में क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो ये थी मेरी पहली कोशिश की पूरी ऑनेस्ट कहानी। क्या काम आया, कहाँ मैं अटक गई और क्या आपको पता होना चाहिए। वैसे कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ टाइमिंग, तैयारी और थोड़ा सा सब्र। अगर आप इस मेथड से बुकिंग कर पाते हो, प्लीज कमेंट में अपनी डेट लिखना। इससे दूसरे लोगों को भी होप मिलेगी। और तिरुपति और बाकी ऑनेस्ट ट्रैवल गाइड्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है टीटीडी बुकिंग या तिरुमला ट्रिप के बारे में, वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगी। जय गोविंदा।